कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे पसंद की चीज़ ना तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाली है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी पसंद है ना वो तुम्हें मिलने वाली है। अब तो खुश हो जाओ। बहुत गुस्से में थे तुम, इतना ज़्यादा गुस्सा था मुझसे, इतने ज़्यादा नाराज़ थे तुम कि कृष्ण मुझे वो चीज़ नहीं मिली। अब देखो ना, उससे भी कहीं बेहतरीन चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ, वो भी तुम्हारे पसंद की। जो भी तुम सोच रहे थे ना, जिस चीज़ पर तुमने हाथ रखा था और वो चीज़ तुम्हारे हाथों से चली गई थी, तुम बहुत परेशान थे, तुम गुस्सा थे, नाराज़ थे, शिकायतें कर रहे थे मुझसे। लेकिन देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारी चीज़ लेकर आया हूँ, तुम्हारे पसंद की ही चीज़ लेकर आया हूँ। अब तो खुश हो जाओ। अब तो अपनी नाराज़गी को दूर करो ना मुझसे। हाँ, ऐसा क्यों करते हो? जब तुम नाराज़ हो जाते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम मुझसे बात नहीं करते ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे बात करना ना छोड़ा मत करो। देखो, विश्वास किया करो कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ ना तो इसके पीछे कुछ कारण है। इंतज़ार किया करो कि तुम्हारा कृष्ण अगर अभी कुछ नहीं दे रहा तो बाद में इससे बेहतरीन देने वाला है। इस बात को तुम समझ जाया करो ना। अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे, मेरे संकेतों को नहीं समझोगे, मेरी लीलाओं को नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? बोलो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जगह जगह जहाँ पर पैसे रखते हो ना, कभी किसी अलमारी में, कभी चश्मे के डब्बे में, कभी किसी चीज़ के नीचे, कभी कहीं तो कभी कहीं, तुम इधर उधर पैसे रख देते हो। कभी किसी चुन्नी में बांध देते हो, कभी मंदिर में रख देते हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या वो पैसे तुम्हें वहाँ से वापस मिले जहाँ तुमने रखे थे? नहीं रखे ना? तो सुनो मेरी बात को। अब अपने घर में जितने भी लोग हैं, तुम्हारे घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उन पर ध्यान रखना। उन पर ध्यान रखना कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, चीज़ों का ध्यान रखना। और विशेषकर जो तुम्हारे घर में बच्चे हैं ना, उन पर ध्यान रखना। पर उन्हें डांटना मत, बिल्कुल डांटना मत। मैं अभी से तुम्हें समझा रहा हूँ कि उन्हें डांटना बिल्कुल भी मत। प्यार से समझाना, उन्हें प्यार से बैठ के पूछना, समझाना। क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें सही नहीं होती हैं। कभी कभी करने वाले को भी खुद मालूम नहीं रहता कि वो किस गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। अगर तुम उन्हें सही गलत का फ़र्क समझाओगे, बताओगे ना, समझाओगे, उन्हें समझ में आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो अपने मन का, दिल का दर्द तुम्हें बताए ना, तो उस दर्द को समझना भी कि उनकी मजबूरी क्या थी इन सब चीज़ों के पीछे। और अपनी गलती को भी स्वीकार करना। जो भी तुम्हारी गलती होगी ना उसे तुम स्वीकार करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? पर कहना कुछ भी मत। और मैंने ध्यान रखने को कहा है ना, तो घर वालों पर ही ध्यान रखना है, ना कि किसी बाहर वाले पर तुम शक करना। कोई बाहर वाला ऐसा नहीं कर रहा है, घर वाला ही। पहले देखो, समझो। और वो भी किसी मजबूरी में कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम उसकी मजबूरी को समझ जाओगे, उसकी मजबूरियों को तुम समझ कर तुम उस पर काम करोगे ना, तो वो सब चीज़ें ये नहीं करेगा। वो बल्कि घर से कहाँ, वो तो मंदिर से भी ऐसी हरकतें कर चुका है। मंदिर में भी उसने ऐसा किया। तो बस इसलिए मुझे गुस्सा आया मेरे बच्चे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दो, अपने घर वालों पर, अपने घर के बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दो, जिससे कि वो गलत राह की तरफ ना जा पाएँ। और अगर जा रहे हैं तो उन्हें रोकने का पूरा पूरा दायित्व, पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। क्योंकि तुम घर के सदस्य हो और घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। और सुनो मेरे बच्चे, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, जानते हो ना इस बात को? तुम्हें ये क्यों लगता है कि सारा सब कुछ एक बार में ही तुम्हें मिल जाए और तुम सब कुछ एक बार में इकट्ठा कर लो? ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके भी चीज़ें कर रहे हो ना, अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी भी कर रहे हो ना, तो उससे भी एक दिन इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इकट्ठा सब कुछ एक बार में ही ले लो, निवेश कर लो, सब कुछ एक जगह ही कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तुम्हें धीरे धीरे कर कर सामानों को इकट्ठा करना होगा। क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है मेरे बच्चे। ये बात तुम्हें समझनी होगी। इस बात को समझो ना। देखो, दूसरों की तुलना मत किया करो कि दूसरों ने ऐसा किया। दूसरों के पास है तो वो कर रहे हैं, वो उनके कर्म है, वो उनकी ज़िंदगी है। तुम उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से नहीं तोल सकते। हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो सुकून और शांति है ना, जो तुम 2 वक्त का खाना खाकर ना, सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोते हो ना, शायद उनके बिस्तर पर, उनके मखमल के गद्दों पर उन्हें वो चैन की नींद ना आती हो
जो शायद तुम्हें खटिया पे, चारपाई पे या फिर ज़मीन पर नींद आती है। बात को समझने की कोशिश करना। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख है, हर इंसान के जीवन में परेशानियां हैं। बस इतना है कि कोई दिखाता है और कोई दिखाता नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भेदभाव करता हूँ, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। कभी जो लोग खुश हैं ना, उनकी ज़िंदगी में अंदर झांकने की कोशिश करना, कभी देखने की कोशिश करना कि वो अंदर ही अंदर कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। बात को समझना और सुनो मेरी बात को। मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम अकेले हो, तुम अनाथ हो? ये बातें तुम्हारे मन में कहाँ से आती हैं मेरे बच्चे, क्यों आती हैं? मैं मानता हूँ कि संसारिक माता पिता नहीं हैं तुम्हारे सर पर, उनका साया नहीं है, तो मैं तो हूँ ना। तुम्हारे माता पिता मेरे पास ही हैं, मेरे चरणों में हैं। क्यों परेशान हो तुम? मत हुआ करो परेशान, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए ही तो हूँ। जब से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास नहीं ना, उससे भी पहले से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ। बस इतना सा था कि तुम मुझे उस वक्त पहचान नहीं पाए थे, आप पहचान गए हो। तो अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? तुम्हारे माता पिता की भी एक सीमा थी तुम्हारे लिए कुछ करने की, लेकिन तुम्हारे कृष्ण के लिए कोई सीमा नहीं। मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। बात को समझो और मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, विश्वास रखो। और ये रोया मत करो कि तुम्हारा कोई नहीं। जब भी तुम्हारा मन भरे ना, जब भी तुम्हारा मन भर आए तो भाग कर मथुरा आ जाया करो, वृंदावन आ जाया करो, मेरे पास आया करो, मुझसे कह दिया करो, जो भी बात कहनी है ना मुझसे कहा करो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कहो ना आकर, मैं सब सुनूंगा तुम्हारी बात। तुम मुझे जिस रूप में देखोगे, जिस रिश्ते में मुझे देखोगे ना, जिस रिश्ते में मुझे पूजोगे, मानोगे, मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा, उसी रूप में तुम्हें मानूंगा और वही रिश्ता तुम्हारे साथ निभाऊंगा। चाहे तुम मित्र का निभाओ, चाहे तुम माता पिता का निभाओ या भाई बहन का निभाओ, चाहे तुम कोई भी रिश्ता निभाओ, मैं तुम्हारे साथ हर एक रिश्ता निभाने को तैयार हूँ। बस रोना मत, बिल्कुल नहीं। और अकेला अपने आप को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझना, समझ गए? और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो दांतों की सफाई नहीं करते, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, जो बहुत गलत है। कल को फिर आगे चलकर तुम्हारे दांतों में दिक्कत आएगी, फिर तुम मुझसे कहोगे कि कान्हा ये क्या हो गया। मैं अभी से तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों की सफाई किया करो। दांतों की सफाई करने के बाद स्नान करो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो स्नान ही नहीं करते, जो हर 2 दिन में 3 दिन में स्नान करते हैं। क्यों करते हो तुम ऐसा? तुम जानते हो ना कितनी गर्मी है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो मेरे बच्चे, स्नान तो रोज़ करना चाहिए ना, नहाना रोज़ चाहिए। नहीं नहाओगे तो शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान रहोगे, बीमार रहोगे। अगर कोई एक भी दिन नहीं नहाता ना तो उसे बीमार बीमार सा महसूस होता है। चाहे वो बीमार ना भी होना तब भी उसे बीमार महसूस होता है। खुद भी स्नान किया करो और अपने कृष्ण को भी स्नान कराया करो। देखो, मुझे भी गंदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ साफ़ सफाई हो। साफ़ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तुम्हारी घर की अलमारियाँ अस्त व्यस्त हो रखी हैं। तुम्हारे घर की रसोई जहाँ खाना बनता है वो अस्त व्यस्त हो चुका है मेरे बच्चे। उन सबको समेटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर पर कान्हा रुकें, मैं टिकूं और लक्ष्मी जी की बरकत हो ना, तो सबसे पहले अपने घर की अलमारियाँ जो अस्त व्यस्त हैं उन्हें ठीक करो। घर की रसोई को ठीक करो। घर में साफ़ सफाई रखो। घर में जहाँ जहाँ जाले लग रहे हैं ना, कोने कोने में जाले हैं, पंखे गंदे हुए पड़े हैं, वहाँ साफ़ सफाई करो। अगर तुमसे नहीं हो पाता तो किसी की मदद लो, लेकिन साफ़ सफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बात को समझो, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई करवाओ मेरे बच्चे और फिर देखना तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता आएगी, इतने बदलाव होंगे। मेरा मन क्या, तुम्हारा मन भी बदलेगा, तुम देखना। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हें नौकरी मिलने वाली है। तुमने बहुत कर लिया आराम, अब काम पे लगना है तुम्हें। अब काम दिलवा रहा हूँ तुम्हें। बहुत परेशान थे ना काम के लिए, अब काम दिलवा रहा हूँ। उस काम को मन से करना, दिल से करना। काम को मन लगाकर करोगे तो उन्नति प्राप्त होती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे मेरे आशीर्वाद से। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।